जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथी, तो स्वागत है आप सभी को नीरज कॉम्पिटेटिव क्लासेस में। तो इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लुसेंट का संपूर्ण निचोड़ लिए आए हैं और इसमें आप सभी को हम लोग आधुनिक इतिहास का टॉप 30 जो कि प्रश्न होने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम के व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और ये 30 प्रश्न जो हिस्ट्री में आने वाले हैं, प्रश्न जो कि कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और इससे अधिक पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप शुरू से लास्ट तक बने रहें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर पाएँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं प्यारे फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। तो ये प्रश्न देखिए बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ठीक है फ्रेंड्स। तो 1857 के विद्रोह में दमन का भारतीय फौज में नव संगठन से संबंधित है कौन सा आयोग है फ्रेंड्स। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए, जो कि पीर आयोग जो है वह 1857 के विद्रोह के दमन का भारतीय फौजों को नव संगठन से संबंधित है फ्रेंड्स। साइमन कमीशन, तो साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो यह साइमन कमीशन जो कि 1928 में भारत आया था, ठीक है। और इससे भारत जाओ का नारा लगा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग प्रश्न को दूसरा नंबर प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर प्रश्न में दिया हुआ है प्यारे साथी, दिल्ली पैक्ट कब हुआ था? तो दिल्ली पैक्ट कब हुआ था मेरे प्यारे साथी? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि 5 मार्च 1931 को दिल्ली पैक्ट हुआ था प्यारे साथी। और यह दिल्ली पैक्ट गांधी और इरविन के बीच हुआ था, इरविन के बीच जो कि दिल्ली पैक्ट हुआ था प्यारे साथी, ठीक है। और इसमें सरोजनी नायडू जी ने दिल्ली और इरविन को जो कि महात्मा कहा, क्या कहा? दोनों को महात्मा कहा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए 23 मार्च 1931 को क्या हुआ था? तो भगत सिंह की फांसी की सज़ा मिली थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग प्रश्न को तीसरा नंबर प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुआ था? तो 1857 की क्रांति जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि मेरठ से शुरू हुआ था 1857 की क्रांति, ठीक है। और यह 10 मई का डेट रखा गया था, जो कि 10 मई का डेट रखा गया था 1857 की क्रांति के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे देखिए लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? तो यह 1916 में जो कि लखनऊ अधिवेशन हुआ था, ठीक है। और कलकत्ता अधिवेशन जो कि 1911 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में जो कि राष्ट्रीय गान गाया गया था, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे फोर्थ नंबर प्रश्न पर देखेंगे। यहाँ पे देखिए 4 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, 1857 के क्रांति को बीडी सावरकर ने क्या कहा? तो बीडी सावरकर जी ने जो कि 1857 की क्रांति को क्या कहा? तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि सी, जो कि बीडी सावरकर जो थे वह 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहे थे, ठीक है। चलिए, और भारतीय षड्यंत्र किसे कहा था? भारतीयों का षड्यंत्र तो यह अंग्रेज़ों ने कहा था, ठीक है। अंग्रेज़ों ने जो कहा था कि यह भारतीय का षड्यंत्र है। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग प्रश्न को 5वां नंबर प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे देखिए 5वां नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से चटगांव शास्त्रगंज छापे किसके द्वारा किया गया था? ये जो चटगांव शास्त्रगंज छापे हुए थे वह किसके द्वारा किया गया था प्यारे फ्रेंड्स? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी, जो कि सूर्य सेन के द्वारा जो कि चटगांव शास्त्रगंज छापे हुए थे, ठीक है। और यह 1930 ईस्वी में जो कि चटगांव शास्त्र छापे हुए थे, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और इनकी अहमदाबाद में जो कि एक प्रतिमा है और यह 182 मीटर है, 182 मीटर, जिसे हम लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है भगत सिंह, तो भगत सिंह ने कौन सा नारा दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद की नारा भगत सिंह ने दिए थे फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग 6ठा नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए 6ठा नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, कैसर ए हिंद की उपाधि किस अंग्रेज़ों ने किसके द्वारा मतलब कि दिया गया है? तो अंग्रेज़ों ने मतलब किसको दिया है कैसर ए हिंद की उपाधि को? तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि डी, महात्मा गांधी जी को जो कि कैसर ए हिंद की उपाधि वो भी अंग्रेज़ों ने दिए थे, ठीक है। और अंग्रेज ने एक और जो कि उपाधि दिया था वह सर का भी उपाधि जो कि अंग्रेज़ों ने जो कि महात्मा गांधी को दिए थे, ठीक है। यहाँ पे देखिए रविंद्रनाथ जो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू के बारे में यह प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री बने थे या प्रथम भारत के प्रधानमंत्री के रूप में बने थे। और देखिए स्वामी विवेकानंद, तो यह रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे और यह
1997 ईस्वी में स्थापना किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 7वां को देखेंगे। यहाँ पे देखिए 7वां नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुआ था। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो कि फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा, जो कि 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन के स्थापना हुआ था। और इसके स्थापना जो कि स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। विवेकानंद जी ने जो कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए 1828 दिया हुआ है, तो यह प्रार्थना समाज के स्थापना हुआ था। प्रार्थना समाज के स्थापना हुआ था 1828 इसमें प्यारे फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 1885। तो 1885 में जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था प्यारे फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 8वां नंबर प्रश्न को देखेंगे। अस्थाई बंदोबस्ती के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे। तो जब अस्थाई बंदोबस्ती लाया गया था उस समय भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कौन थे। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि सी, जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि अस्थाई बंदोबस्ती के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग तो यह प्रथम वायसराय थे, भारत का प्रथम वायसराय। भारत का प्रथम वायसराय के रूप में कौन थे। तो लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी, तो लॉर्ड डलहौजी या डाक सेवा, रेल सेवा शुरू करने वाले जो कि लॉर्ड डलहौजी थे। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे हम लोग 9 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखिए 9 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से बंगाल विभाजन कब रद्द कर दिया गया था। तो बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था। तो कौन रद्द कर दिया गया था, को मतलब कि कब रद्द कर दिया गया था। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर जो कि बी, जो कि 1911 ईस्वी में जो कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था प्यारे फ्रेंड्स। और विभाजन कब हुआ था। तो 1905 ईस्वी में जो कि विभाजन हुआ था। ठीक है, और 1912 ईस्वी में बंगाल से बिहार को अलग कर दिया गया था। बंगाल से बिहार को अलग कर दिया गया था। और यह बंगाल विभाजन रद्द कौन किया था। तो लॉर्ड हार्डिंग जो थे वह बंगाल विभाजन को रद्द कर दिए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग यहाँ पे 10वां नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए 10वां नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, महात्मा गांधी को चंपारण आने का न्योता किसने दिया था। तो महात्मा गांधी जो थे उनको चंपारण आने का न्योता किस नेता ने दिया था। तो फ्रेंड्स इनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, जो कि ऑप्शन नंबर बी, जो कि राजकुमार शुक्ल जो थे वह चंपारण आने का न्योता महात्मा गांधी जी को दिए थे। और चंपारण जो कि 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी जी जो कि चंपारण आए थे और तिनकठिया पत्ती को इन्होंने समाप्त कर दिया था फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद यह प्रथम राष्ट्रपति थे। प्रथम राष्ट्रपति के रूप में कौन थे। तो यह राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, और राजेंद्र प्रसाद जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे प्यारे फ्रेंड्स। चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग देखिए 11 नंबर प्रश्न को देखेंगे। तो 11 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, सबने अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था। तो सबने अवज्ञा आंदोलन जो कि स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 1930 को फ्रेंड्स सबने अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था। और यह स्टार्ट किसने किया था। तो महात्मा गांधी जी ने जो कि इसे स्टार्ट किया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 12 में दिया हुआ है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा, यह शब्द किसने कहा था। तो फ्रेंड्स इस 12 नंबर प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी, जो कि बाल गंगाधर तिलक जो है वह स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। और ये बाल गंगाधर तिलक कहे थे। ठीक है, और यह कब कहे थे। तो वह 1916 में, जो कि 1916 में कहे थे। और ये 1916 में होम रूल स्थापना हुआ था। होम रूल लीग की स्थापना जो कि बाल गंगाधर तिलक ने किए थे। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग प्रश्न को देखेंगे 13 नंबर। यहाँ पे देखिए 13 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, यहाँ पे 13 कर लीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष बने थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो कि प्रथम अध्यक्ष के रूप में बने थे। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि बी, जो कि जॉर्ज
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष के रूप में माना जाता है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है लॉर्ड माउंटबेटन, तो यह माउंटबेटन योजना ले आए थे। कौन सा? माउंटबेटन योजना जो कि 1947 ईस्वी में आया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इस प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। और एक बात और फ्रेंड्स, यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो कि 1885 में हुआ था और यह WC बनर्जी द्वारा किया गया था। WC बनर्जी द्वारा जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है, जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेज़ों का सहयोग करने वाला कौन थे? तो जातीय आधार पर जो कि 1857 के विद्रोह को दमन में अंग्रेज़ों का सहयोग कौन किए थे? यहाँ पे देखिए दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए में पठान, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है गोरखा, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है सिख। तो फ्रेंड्स 1857 के दमन में अंग्रेज़ों का सहयोग करने वाला ये तीनों थे, ABC, यानी कि पठान, गोरखा एंड सिख। तीनों जो थे वह जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों का सहयोग किए थे फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए 1857 का विद्रोह कौन स्टार्ट किए थे? तो यह मंगल पांडे जी जो थे वह 1857 के विद्रोह को स्टार्ट किए थे फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न पर देखेंगे। यहाँ पे देखिए 15 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, भारत के किस वायसराय के समय बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था? तो भारत के किस जो वायसराय थे वह बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो बंगाल विभाजन, जो कि लॉर्ड हार्डिंग के समय, जो लॉर्ड हार्डिंग जो थे उसी के समय बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था फ्रेंड्स। ठीक है, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। और यह 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। ठीक है, यहाँ पे देखिए लॉर्ड डफरिन दिया हुआ है। तो लॉर्ड डफरिन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो कि 1885 ईस्वी में हुआ था। लॉर्ड कर्जन के समय ही बंगाल विभाजन हुआ था फ्रेंड्स, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा, जो कि 1905 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे 16 नंबर प्रश्न को। यहाँ पे देखिए 16 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, यह कथन किसने कहा कि कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है? तो यह कथन किसने कहा जो कि कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि अरविंद घोष ने जो कि कहा कि कांग्रेस जो है वह भीख मांगने वाली संस्था है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हुए हम लोग प्रश्न को देखेंगे जो कि 17 नंबर प्रश्न होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 17 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से बंगाल से बिहार कब अलग हुआ? तो बंगाल से बिहार कब अलग हुआ? तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि ए नंबर हो जाएगा, जो कि 1912 में बंगाल से बिहार को अलग कर दिया गया था। ठीक है, और यहाँ पे बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ था? तो 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय जो कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। बंगाल जो विभाजन हुआ था कब? तो 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था। 1916 ईस्वी में जो कि लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 ईस्वी में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम लोग 18 नंबर प्रश्न को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 18 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, बहावी आंदोलन प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो ये जो बहावी आंदोलन है और यह कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि यह बरेली में बहावी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। और यह बहावी आंदोलन का केंद्र कहाँ था? तो बहावी आंदोलन का केंद्र जो कि पटना में था। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी में कानपुर अधिवेशन। तो कानपुर अधिवेशन जो कि 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन हुआ था और इसमें सरोजिनी नायडू जो कि अध्यक्ष के रूप में जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में बनी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर हम लोग यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर यहाँ पे 19 है। तो 19वां नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो ये जो गदर पार्टी है इसकी स्थापना किस वर्ष हुआ था फ्रेंड्स? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना किया गया था और यह जो कि USA में हुआ था, यहाँ अमेरिका में किया गया था। और इसकी स्थापना करने वाले लाला हरदयाल के रूप में जो कि इसे स्थापना किए थे और यह अमेरिका में स्थापना किया गया था फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 1918। तो 1918 में कौन सा सत्याग्रह हुआ था? तो खेरा सत्याग्रह, खेरा आंदोलन जो था वह 1918 ईस्वी में हुआ था। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग यहाँ पे 20वां नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से खासी विद्रोह कब हुआ था। तो यह जो खासी विद्रोह है फ्रेंड्स, यह कब हुआ था। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि ए, 1933 ईस्वी में जो कि खासी विद्रोह हुआ था। और यह खासी विद्रोह कहाँ हुआ था, तो यह मेघालय में हुआ था। खासी विद्रोह मेघालय में 1933 ईस्वी में हुआ था फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग क्वेश्चन को बढ़ाते हुए यहाँ पर हम लोग 21 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए 21 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी को क्या कहकर पुकारा था। तो जवाहरलाल नेहरू जो थे वह महात्मा गांधी को क्या कहकर पुकारे थे। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि बी, महात्मा गांधी को जवाहरलाल नेहरू ने बापू कहकर पुकारा था फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में राष्ट्रपति कहकर महात्मा गांधी को किसने पुकारा। तो यह सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने जो कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे हम लोग 22वां नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखिए 22वां नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कर मत दो का नारा किसके द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए कर मत दो का नारा किसने दिया था। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वह कर मत दो का नारा दिए थे फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग क्वेश्चन को आगे नंबर प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे देखिए 23वां नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से रॉलेट एक्ट के समय कौन वायसराय थे। तो रॉलेट एक्ट के समय जो कि रॉलेट एक्ट कब हुआ था। तो यह 1919 ईस्वी में जो कि रॉलेट एक्ट का प्रावधान आया था और इसे काला कानून के नाम से भी हम लोग जानते हैं। काला कानून के नाम से रॉलेट एक्ट को जाना जाता है। और इस समय वायसराय कौन थे फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी, जो कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे वह रॉलेट एक्ट के समय वायसराय थे, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में लॉर्ड माउंटबेटन। तो यह भारत जो कि यह इसी के समय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अधिनियम आया था, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग के समय तो यह बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। बंगाल विभाजन जो कि 1911 ईस्वी में हुआ था, इस बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखिए 24 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, राष्ट्र स्वराज पार्टी का समाप्ति कब हुआ था। तो यह स्वराज पार्टी का जो समाप्ति कब हुआ था फ्रेंड्स। तो इसका क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है फ्रेंड्स। तो 1928 ईस्वी में स्वराज पार्टी को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था और इसके संस्थापक सी आर दास और मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने जो स्वराज पार्टी की जो कि स्थापना किए थे और इसकी समाप्ति 1928 ईस्वी में कर दिया गया था। और इसकी जो कि स्थापना कब किया गया था। तो स्थापना जो कि 1923 ईस्वी में स्थापना किया गया था मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए और हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 25 पर ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए 25 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, महात्मा गांधी को भूख हड़ताल की प्रेरणा किस विद्वान के द्वारा मिला। तो महात्मा गांधी को भूख हड़ताल की प्रेरणा किस विद्वान के द्वारा मिला था फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि महात्मा गांधी जी को भूख हड़ताल की प्रेरणा जो कि रस्किन के द्वारा मिला है। किसके द्वारा। रस्किन के द्वारा जो कि महात्मा गांधी को भूख हड़ताल की प्रेरणा मिला है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखिए 26 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, हरिजन सेवक संघ के संस्थापक किसे कहा जाता है। तो हरिजन सेवक संघ के संस्थापक किसे कहा जाएगा फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाएगा। महात्मा गांधी जी को हरिजन सेवक संघ की स्थापना कहा जाता है और महात्मा गांधी ने इस जो कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 ईस्वी में किए थे फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए सरोजिनी नायडू जो कि 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे मेरे प्यारे साथी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग प्रश्न को 26 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। 27 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे प्यारे फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए प्रश्न दिया हुआ है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को दक्षिण भारत में किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था। तो ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है यह दक्षिण भारत में कौन व्यक्ति जो
थे वह नेतृत्व किए थे। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि राजगोपालचारी जो थे वह सबने अवज्ञा आंदोलन को दक्षिण भारत में जो कि नेतृत्व कर रहे थे मेरे प्यारे फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में अब्दुल गफ्फार खां। इन्हें हम लोग सीमांत गांधी के नाम से हम लोग जानते हैं मेरे प्यारे साथी। अब्दुल गफ्फार को सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखिए 28 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है निम्नलिखित में से 2024 में भारत रत्न किसको प्राप्त हुआ। तो जो 2024 में हाल ही में अभी भारत रत्न देने की घोषणा किया गया है और यह किन किन व्यक्तियों को मिला है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा एंड लाल कृष्ण आडवाणी, इन तीनों को जो कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 29 में दिया हुआ है भारतीय संविधान में राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान में राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि 1950 ईस्वी में भारतीय संविधान में राष्ट्रगान यानी जनगण मन को अपनाया गया था फ्रेंड्स। ठीक है, और यह सर्वप्रथम राष्ट्रगान कब गाया गया था। तो यह कलकत्ता अधिवेशन में जो कि 1911 ईस्वी में सर्वप्रथम जनगण मन गाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम लोग आगे प्रश्न देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 30 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है निम्नलिखित में से महात्मा गांधी जी के किस अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे। तो ये जो महात्मा गांधी जी थे वह कब किस अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि सी, बेलग्राम अधिवेशन में, जो कि 1924 ईस्वी में हुआ था। इसमें महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता किए थे फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए कानपुर अधिवेशन दिया हुआ है, यह 1925 ईस्वी में जो कि सरोजनी नायडू द्वारा जो कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था। यहाँ पे देखिए कराची अधिवेशन दिया गया, तो कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे आपका सेशन अंत होते हुए, तो फ्रेंड्स आप लोगों को अगर यह वीडियो पसंद आए तो आप लाइक अवश्य से अवश्य करें, उसके साथ साथ शेयर भी करना बिल्कुल मत भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे अगर वीडियो डालें तो आपको सर्वप्रथम नोटिफिकेशन प्राप्त हो प्यारे फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप लोग सदा खुश रहिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी जोर थोड़ से करते रहिए। जय हिंद।